अपनी बदजुबानी की वजह से संजय राउत ने शिवसेना की अदालत में मिट्टी पलीत करवा दी। उद्धव ठाकरे के बदजुबान नेता संजय राउत को अदालत ने खरी खरी सुनाई और कहा कि उनके बात करने का तरीका बेहद खराब और आपत्तिजनक है। शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत द्वारा एक्ट्रेस कंगना रनौत को दी गई एक कथित धमकी का जिक्र करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने पूछा, क्या एक सांसद को इस तरह से जवाब देना चाहिए? एक्ट्रेस कंगना रनौत ने शिवसेना के नियंत्रण वाली बीएमसी द्वारा 9 सितंबर को उनके बंगले में की गई तोड़फोड़ की कार्रवाई के खिलाफ दायर याचिका में राउत को भी प्रतिवादी बनाया गया। हाईकोर्ट ने तोड़फोड़ की कार्रवाई पर रोक लगा दी थी। कोर्ट ने कहा, हालांकि हम याचिकाकर्ता द्वारा कहे गए एक भी शब्द से सहमत नहीं हैं, लेकिन क्या ये बात करने का तरीका है? जस्टिस एस.जे. कठवल्ला और न्यायमूर्ति R.I. चागला की खंडपीठ ने कहा, हम भी महाराष्ट्रवासी हैं, हम सभी को महाराष्ट्रवासी होने पर गर्व है, लेकिन हम जाकर किसी का घर नहीं तोड़ते। क्या प्रतिक्रिया देने का ये तरीका है? क्या आप में दया नहीं है? बीएमसी की कार्रवाई को अवैध करार देते हुए 2 करोड़ रुपए के मुआवजे का अनुरोध करने वाली कंगना रनौत की याचिका पर पीठ अंतिम सुनवाई कर रही है। इससे पहले सुनवाई के दौरान राउत ने एक शपथ पत्र दाखिल किया, जिसमें राउत ने साफ कहा कि हमने कंगना रनौत को कोई धमकी नहीं दी। शपथ पत्र में कहा गया कि ये इस तरह नहीं था जिस तरह याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया, पर अदालत ने कहा कि कम से कम राउत ने स्वीकार किया कि वह इंटरव्यू में रनौत के बारे में बात कर रहे थे, जैसा कि पहली सुनवाई में उनके वकील ने इस बात से इनकार कर दिया था कि राउत ने रनौत के संदर्भ में कुछ कहा ही नहीं था। एक चैनल को दिए इंटरव्यू में राउत ने एक्ट्रेस के संदर्भ में कथित तौर पर आपत्तिजनक शब्द का उपयोग किया था और कहा था कि कानून क्या है, उखाड़ देंगे। और कंगना के ऑफिस को तोड़े जाने के बाद शिवसेना के अखबार सामना में छपा, उखाड़ दिया। पीठ ने संजय राउत को कहा, आप एक सांसद हैं, आप में कानून के लिए कोई सम्मान नहीं है? आपने पूछा कानून क्या है? राउत की वकील ने माना कि राज्यसभा सदस्य को अधिक जिम्मेदार होना चाहिए था। राउत के वकील ने कहा कि राउत को ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन वहां धमकी भरा कोई संदेश नहीं था। उन्होंने केवल इतना कहा था कि याचिकाकर्ता बेहद बेईमान है, और यही वो टिप्पणी थी जिसके बाद याचिकाकर्ता ने कहा कि महाराष्ट्र सुरक्षित नहीं है। एक दिन पहले संजय के वकील ने उनकी ओर से हरामखोर वाले बयान पर हलफनामा दायर करने का समय मांगा था। इसमें लिखा कि मैं इस बात से इनकार करती हूं कि मैंने 15 सितंबर को एक न्यूज वीडियो में याचिकाकर्ता को अपमानजनक और गाली भरे लहजे में धमकी दी थी। मैंने याचिकाकर्ता को न गाली दी और न ही उन्हें धमकाया। मैंने उन्हें सिर्फ बेईमान कहा था क्योंकि उन्होंने मुंबई की तुलना पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से कर डाली थी। राउत ने यह भी कहा कि ये बीएमसी ने नागरिक कानून के तहत कंगना के खिलाफ जो कार्रवाई की है ना, उससे उनका कोई सरोकार नहीं है। सोमवार को बॉम्बे हाईकोर्ट में संजय राउत के हरामखोर वाले बयान पर भी बहस हुई थी। कंगना के वकील वीरेंद्र सराफ ने कोर्ट को बताया कि राउत ने इंटरव्यू में हरामखोर का मतलब नौटी बताया था। इस पर जस्टिस एस कथावाला ने कहा था कि हमारे पास भी डिक्शनरी है, अगर इसका मतलब नौटी है तो फिर नौटी का मतलब क्या है? इस बीच बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत ने आरोप लगाया कि बीएमसी ने उनके पड़ोसियों को नोटिस दिया है। अभिनेत्री का दावा है कि बीएमसी ने धमकी दी है कि अगर वे उनका समर्थन करेंगे तो उनके घरों को भी नुकसान पहुंचाया जाएगा। कंगना रनौत ने अपने सत्यापित अकाउंट से ट्वीट करते हुए कहा कि आज बीएमसी ने मेरे सभी पड़ोसियों को नोटिस जारी कर दिया है। बीएमसी ने मुझे सामाजिक रूप से अलग थलग किए जाने की धमकी दी है। मेरे पड़ोसियों से कहा गया है कि अगर उन्होंने मुझे अपना समर्थन दिया तो उनके घर को भी तोड़ दिया जाएगा। मेरे पड़ोसियों ने महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ कुछ नहीं बोला है, कृपया उनके घरों को बख्श दें।